हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ किंजल वाडवाना। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक्चुअली पूनम है और मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करने वाली हूँ और हनुमान जयंती भी है, तो सोचा चलो एक व्लॉग भी बना लेते हैं और प्रसाद की तैयारी भी कर लेते हैं। तो अभी मैं दोपहर के 3 बजे है और प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। मैं तैयार होके आ गई हूँ, अभी एक बार नहा लिया है, बाद में अभी प्रसाद बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलो पहले मैं प्रसाद बना लेती हूँ। मैं अभी किचन में ही हूँ। मैं बनाऊँगी सत्यनारायण की भगवान की कथा के लिए, तो आप सबको पता ही होगा कि सूजी का सीरा रहता है और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप दिल से, मैं घर पे ही करती हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा। अपने मन से खुद ही कथा करती हूँ और खुद ही पूजन भी करती हूँ, तो सोचा शेयर भी करूँ आप सबके साथ। तो चलो पहले मैं प्रसाद बनाती हूँ। प्रसाद बनाने के लिए मैंने एक यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, उसमें घी डाला है। अभी घी पिघल गया। अभी इसमें ऐसा होता है, सवाया जो भी हम बनाते हैं प्रसाद में सवाया यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये सवा वाट की सूजी डाली है। अभी उसको हिला लेती हूँ और दूसरे गैस पर मैंने दूध को गर्म करने रख दिया है। सूजी को अच्छे से सब तरफ हिला के सेकना रहता है इसको, बहुत ही अच्छा। क्योंकि अगर सूजी नहीं अच्छी तरह से सेकेगी तो वो क्या चिकट चिकट रह जाता है, अच्छा नहीं बनता है सूजी का सीरा। इसलिए सूजी को अच्छे से हिला के मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे पकाना रहता है। यस, अभी ये हो गया है तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके मैं अभी दूध डाल रही हूँ, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो सब बहुत ही हमको उठ जाएगा। इसलिए सवा वाट की मैंने सूजी ली थी और सवा वाट की ही मैंने चीनी भी डाली है। अब इसको अच्छे से हिला लेते हैं। हिलाने के बाद जब कढ़ाई से सूजी अलग पड़ जाए, तब हमारा सूजी का सीरा रेडी है, समझो। अभी मैं इसको अच्छे से हिला रही हूँ। यस, अभी होने को ही आया है, हमारा सूजी का सीरा बनने को आया है। यस, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। सूजी का सीरा देखो कढ़ाई से छूट गया है। ये मैंने इसमें डाला है एलची का पाउडर और ये केसर है। सूजी का सीरा देखो आप रेडी है, कढ़ाई से अलग ही हो गया है। कढ़ाई से जब अलग हो जाए तब हमारा सूजी का रेडी है। ये यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए प्रसाद, फूल, सब तैयारी जो मैंने करके रखी है पहले से, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं ये अपना बाजोट पे पीला वस्त्र और चावल, मग सब कर रही हूँ। और अभी एक के बाद एक भगवान का पूजन करके भगवान को हम उसमें विराजित करेंगे। यस, ये जल की लोटी है, ये दीप है। यस, दीप प्रज्वलित करने के लिए। सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए एक तुलसी का पौधा भी पास में हो तो भगवान खुश हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक तुलसी का पौधा भी रखा है। ये मैं गणपति महाराज का पूजन कर रही हूँ। सबसे पहले विघ्नहर्ता का पूजन करना ज़रूरी है कि कोई विघ्न ना आए हमारे पूजन में। मैं ये बहुत टाइम से सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही हूँ, बहुत ही टाइम हो गया है। हर पूर्णिमा पे करती हूँ, अगर पूर्णिमा पे नहीं हो सके तो एकादशी पे करती हूँ, पर महीने में एक बार तो कथा करती ही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा है ये करने के लिए। अगर करेंगे तो घर में कोई ऐसा होता नहीं है कि भाई कुछ भी अगर हो, कोई रोगी हो या वो सब नहीं होता है।
ये माता लक्ष्मी जी का पूजन मैंने किया है। अभी गणपति महाराज के बाजू में उनको बिठा दिया है। ये राधा कृष्ण का मैं पूजन कर रही हूँ अभी। यस, पंचामृत और जल से नहला के मुझे जो भी श्लोक आते हैं वो मैं श्लोक एक्चुअली अभी बोल रही हूँ, और अच्छे से नहला के उनको पोंछ के विराजित करूँगी। राधा कृष्ण रेडी हो गए हैं हमारे। ये सत्यनारायण भगवान है, जैसे उनको भी मैंने अच्छे से पोंछ के विराजित कर दिया है। बीच में तुलसी का छोटा सा चांदी का पौधा भी रखा है। अभी ये सबको मैं कुमकुम और चावल चढ़ा रही हूँ, तिलक कर रही हूँ इससे। जल दीप देवता सभी को करना आवश्यक है इसमें। दीप बाद में सब जब स्थापित हो जाए, बाद में दीप प्रज्वलित होता है। सत्यनारायण भगवान के पास केले रखे हैं, केले के बगैर नहीं चलता है, मतलब केले का भोग तो लगना ही चाहिए। और बाद में ये सब फूल हार अर्पित कर रही हूँ मैं इससे सत्यनारायण भगवान को। फूल का हार थोड़ा बैठ नहीं रहा था आज, तो जैसे दिखा दिया। रेडी है। ये तुलसी जी है, तुलसी जी को अलग करके मैं तुलसी जी को पहले ही चढ़ा लेती हूँ। एक्चुअली इसके 1008 नाम है, विष्णु सहस्त्र नामावली है, जो एक एक पढ़ के तुलसी एक एक चढ़ाना रहता है। पर मैं पहले ही तुलसी को अलग करके पहले ही चढ़ा देती हूँ, और बाद में सब जब हो जाए कथा, बाद में सब नाम पढ़ लेती हूँ। अभी थोड़ी मेरे पास समय की पाबंदी रहती है। अभी ध्यान सोया हुआ है, इसलिए दोपहर के टाइम क्या मेरी कथा हो जाती है। 3 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक मैं कथा सब कर लेती हूँ। बाद में चाय कॉफ़ी का भी होता है रूटीन, और फिर रात का डिनर भी रेडी करना होता है। तो मैं अपने मतलब समय के अनुसार सब कथा करती हूँ। अभी ध्यान सोया हुआ होता है, इसलिए अच्छा लगता है। मैं अकेली ही होती हूँ और कोई इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता है। सर्वेंट भी चले गए होते हैं तो क्या आराम से पूजा कर सकती हूँ। तो अभी बस वही पूजा कर रही हूँ। तुलसी को मैंने अलग अभी बस कर लिया है। बस ये मैंने अर्पित कर दिया, थोड़े सत्यनारायण भगवान पे और थोड़े राधे कृष्ण पे अर्पित किए हैं। ये अभी मैं चढ़ा रही हूँ, अबीर गुलाल चढ़ा रही हूँ ये मैं। बाद में ये अगरबत्ती मैंने प्रज्वलित कर दी है, दीप प्रज्वलित हो गया है, घंटी भी बजा दी। अभी जो बुक है मेरे पास, वो बुक का पूजन कर रही हूँ। बुक का पूजन करके हाथ में तुलसी और चावल रख के भगवान से प्रार्थना करके अभी मैं कथा पढ़ना शुरू कर रही हूँ। ये अभी मैं कथा पढ़ रही हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा में 5 अध्याय रहते हैं और 1008 नाम रहते हैं। मतलब समझ लो आप 1 घंटे तक में ये सब समाप्त हो जाता है पूजा की विधि का। और प्रसाद बनाना भी रहता है, वो भी 1 घंटा और गिन लो। और पूजन भी आधा घंटा, मतलब 3 घंटे तो पक्का मतलब कथा में लगता ही है। तो दोपहर का टाइम ऐसा है कि जब ध्यान भी सोया होता है, कोई होते भी नहीं है, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है दोपहर के टाइम पर। तो मैं उसी टाइम पर कथा पढ़ती हूँ कि कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो और मेरी कथा भी आराम से हो जाए। पूर्णिमा पे मतलब एकदम सुपर ये मतलब टाइम होता है जब मैं कथा करती हूँ। पूर्णिमा पे कथा करना बहुत ही शुभ माना गया है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है।
ये मेरी कथा हो गई है। अभी थोड़ा मैं कीर्तन कर रही हूँ। भगवान को क्या कीर्तन करके मनाना अच्छा है, तो मुझे जैसा आता है वे मैं थोड़ा बहुत अपनी धुन गा के भगवान को मना रही हूँ। अभी मैं प्रसाद का भोग लगा रही हूँ। सब गणपति को मैंने यहाँ पर गुड़ और घी धराया है, और सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए मैंने जो आपको दिखाया वो सब। ये एक्चुअली मैं रोली सब पे चढ़ाना भूल गई थी, तो देखो ये अभी दियांश भी उठ गया है। हाँ, अभी वो मुझे तंग कर रहा है। वैसा ही होता है, मैं कथा करती हूँ और बाद में लास्ट में वो उठ ही जाता है। पर अच्छा है, वो बाजू में बैठा है और मेरे साथ अभी मैं ये भोग लगाने का थाड़ गा रही हूँ, तो वो भी मतलब एंजॉय कर रहा है, ना परेशान नहीं करता है। ये भगवान को जब भोग लगाते हैं तब एक थाड़ होता है, तो वो मैं थाड़ अभी गा रही हूँ। थाड़ हो गया है। अभी हम 5 बार उनको जमाते हैं। बस अभी मेरा हो गया है। अभी जो वो 1008 नाम थे वो मैं पढ़ रही हूँ, और थोड़ा ध्यान से इधर से उधर कैमरा को कर रहा है। पूरा मेरे तरफ उसने कर दिया है। वो बोल रहा है मम्मी मैं भी दिखना चाहिए। ऐसा है। 1008 नाम पढ़ने में मतलब आप गिन लो तो 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं नाम तो मतलब आधा घंटा तो समझ ही लेना, क्योंकि संस्कृत के नाम रहते हैं, तो किसी को संस्कृत पढ़ना आता है, किसी को नहीं भी आता है। एक्चुअली मुझे बहुत ही शौक़ है, मैं मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ, तो ये सब तो मतलब बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सिखाया है। अभी नाम पढ़ के हो गए हैं। अभी मैं सत्यनारायण भगवान की आरती कर रही हूँ। आरती के लिए दीप प्रज्वलित कर रही हूँ तुलसी जी को और सत्यनारायण भगवान को भी। पहले सत्यनारायण भगवान को आरती करेंगे। ये मैंने दियांश को टीवी स्टार्ट कर दिया कि वो मुझे परेशान नहीं करे और आरती एक अच्छे से करने दे। बस अभी मैं ये आरती स्टार्ट करने वाली हूँ। दियांश ने एक्चुअली सेटिंग सब बिगाड़ के रख दिया था, तो मैंने थोड़ा कैमरा डाउन कर लिया। अभी मैं ये आरती कर रही हूँ। बुक में ही लिखी है, वही आरती में पढ़ लेती हूँ। जैसा भी मुझे आता है मैं अपने मन से जितना आता है उतना मतलब करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली ये सब करना। मैं आरती कर रही थी, उसी समय दियांश बोल रहा था पीछे से, मम्मा मुझे प्रसाद दो, मम्मा मुझे प्रसाद दो। मैं जब भी कथा करती हूँ तो वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है और मम्मी मुझे प्रसाद दे दो, बस और कुछ नहीं। प्रसाद के पीछे ही मतलब लगा रहता है। तो उसको थोड़ी देर के लिए टीवी दिखाना पड़ता है कि मैं अच्छे से मतलब प्रसाद का भोग लगा सकूं भगवान को। बाद में हम सब प्रसाद ले। कथा भी हो गई और हनुमान चालीसा का पाठ भी हो गया है, और बाद में सबको चाय नाश्ता भी दे दिया है। मैं जाऊँगी डिनर की तैयारी करने, और बस कुछ नहीं। अभी कोविड इतना चल रहा है, तो आई होप कि आप सब ठीक हो गए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपकी फैमिली में सब ठीक है। एंड प्रे करें जो भी अस्पताल में है कोविड से जो जूझ रहे हैं उसके लिए। और प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, एंड घर से बाहर मत निकलिए, घर में ही रहे बेहतर है। और मुझसे शेयर करें कि आप
पूर्णिमा में आप पूर्णिमा में क्या करते हो? हम सत्यनारायण की कथा करते हैं और माता जी के दर्शन भी जाते हैं, पर अभी कोविड के होते हुए मंदिर तो खुले नहीं है, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। और आप भी शेयर करें आप पूर्णिमा पे क्या करते हो, और कोई और जानकारी मुझसे चाहिए हो तो प्लीज़ शेयर करके मुझे बताइए, मैं उसके लिए दूसरा व्लॉग बनाऊँगी। और कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग मुझे बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट इन माई व्लॉग एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, किंजल वाटवान।